हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यह प्रश्न भारत महिमा पाठ से लिया गया है। हम लोग पढ़े थे कि भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। गायन की देवा किलकित कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस पद्मार्ग भूते भवन्ति भूया तमसा सुरत्वात। यानी कि यहाँ भारत की भूमि इतना ज्यादा पवित्र है कि यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो, क्योंकि भारत की भूमि हमेशा से ही आदिकाल से ही अनादिकाल से ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैत्रेयी को शिक्षा किसने दिया? मैत्रेयी को शिक्षा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए में पराशर, बी में पतंजलि, सी में कपिल और डी में याज्ञवल्क। तो मैत्रेयी को शिक्षा किसने दिया था? याज्ञवल्क ने दिए थे। मैत्रेयी को शिक्षा किसने दिया था? याज्ञवल्क ने दिया था। तीसरा नंबर है महतराम भिक्षाम याचे। यह किसकी उक्ति है? महतराम भिक्षाम याचे का हिंदी होता है कि मुझे भिक्षा चाहिए या मैं भिक्षा की याचना करता हूँ, मैं भिक्षा की प्रार्थना करता हूँ। यह बात कौन बोले थे? यह बोले थे शक्र यानी कि इंद्र। कर्ण के कवच कुंडल मांगने आए थे और उसी समय यह बात बोले थे। कर्णस्य दान वीरता पाठ के है। ऑप्शन नंबर 20 शक्र हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? मीमांसा दर्शन के रचयिता चरक भी नहीं होंगे, सुश्रुत भी नहीं होंगे, जैमिनी और पाणिनि में से हो जाएंगे। जैमिनी, पाणिनि तो संस्कृत व्याकरण का पिता माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के रचयिता। अगला है ऑब्जेक्टिव देह रक्षा में कौन सा समास है? अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देह का रक्षा हो जाएगा। तो देह का रक्षा यानी का बीच में लगा हुआ है और इसमें ये तत्पुरुष समास हो जाएगा जिसमें विभक्ति छुपा हुआ रहता है। तो देह का रक्षा यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पांडव में कौन सा प्रत्यय है? पांडव में अन प्रत्यय। पांडव, माधव, लाघव, राघव, यादव, ये सब में है अन प्रत्यय लगा होता है। पांडव का अर्थ होता है पांडु की संतान और इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है व्याकरण से सह पादे न खंजा अस्ति। सह पादे न खंजा अस्ति का हिंदी होता है कि सह मतलब हुआ और पादे न का मतलब होता है पैर से, खंजा का मतलब लंगड़ा और अस्ति मैंने है, वह पैर से लंगड़ा है। किस सूत्र का उदाहरण है? ये अपने क्लास में पढ़ाए हैं। यह कर्तरी प्रथमा सूत्र से नहीं होगा, कर्मणि द्वितीया का भी उदाहरण नहीं है, भूभा प्रभवा सूत्र का होता है उदाहरण, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनांग विकार। जिस अंग में कोई ना कोई विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। इसके और कई उदाहरण हैं, जैसे सपृष्ठे न कुब्जा आसित, स अक्षने न काना अस्ति, इस तरह के उदाहरण होते हैं एनांग विकार के। अंग में विकार होना चाहिए तब तृतीया विभक्ति लगाया जाता है। अगला श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम डॉट डॉट किया गया, इसका पूरा होता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा सुरत्वात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथता विद्यते अयनाय। और यह लिया गया श्वेतरोपनिषद से। यह लिया गया है मंगलम पाठ के सबसे लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। कुल उपनिषद 108 होता है जिसमें सबसे लास्ट श्लोक है 5वां श्लोक श्वेतरोपनिषद से। प्रवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्रवृत्ति में उपसर्ग पूछ रहा है वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में पहले जुड़कर अर्थ बदल देता है। तो अगर हम प्रवृत्ति यानी वृत्ति में हम प्र जोड़ देते हैं तो आ जाता है प्रवृत्ति। तो प्र ऑप्शन ए सब सही हो जाएगा। प्र ऑप्शन ए नंबर सही है।
आगे लगल रहेगा तो इसमें नया समास माना जाता है। नया समास अलुप्तः पद में कौन सा समास है? आगे आ लगल रहेगा तो नया समास। उपकृष्णम पद में समास होता है, उपकृष्णम में आगे उप लगा हुआ है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। जिस समास में कोई ना कोई उपसर्ग लगा होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, अव्यय भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 12 बोलता है कि कति पुरुषा परस्परम आलपन्ते, यानी कि कितने पुरुष मैंने यहाँ पे बात कर रहे थे, कितने पुरुष। तो ये तो लिया गया है आलस कथा पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता है विद्यापति, और 4 पुरुष बात कर रहा था, चत्वारः सही हो जाएगा, 4 पुरुष बात कर रहे थे। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम किम उपैति, उद्योगी पुरुष के पास, मेहनती व्यक्ति के पास कौन से चीज निवास करते हैं? लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। और यह कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है कि कर्मवीर ने बहुत मेहनत करके जो है सब कुछ प्राप्त किया था और हमेशा ही पढ़ने लिखने में प्रथम स्थान पाया था, उसी पर यह श्लोक दिया गया है। कस्या काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्, किसके काल में मतलब किसके समय में पटना का जो रक्षा व्यवस्था था, मतलब वहाँ का सब कुछ जो देखने का समृद्धि सुख समृद्धि था वो सब कुछ संपन्न था। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत ही पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अच्छा था। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? देवस्य, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। भारतस्य, यही सही होगा क्योंकि पाकिस्तान के महिमा कोई नहीं गाता है धरती पर, पाकिस्तान सबसे पिछड़ा है, पाकिस्तान के महिमा कौन गाएगा? विश्वस्य, विश्व का महिमा नहीं, हमारा भारत जो है इसका महिमा हमेशा गाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।